आज का दिन संजू सैमसन का था। संजू सैमसन की जो कहानी है, अगर दर्शक सुनेंगे जी तो दंग रह जाएंगे। आज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक संजू सैमसन के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। संजू सैमसन के पिताजी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, फुटबॉलर थे। दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल के पद पे चयन हुआ था। जब संजू सैमसन छोटे थे तो उनको लगा कि दिल्ली में इसको मौका मिलेगा नहीं, तो बच्चे को क्रिकेट खिलाने के लिए दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी, वापस केरला चले गए। तो जो सेक्रीफाइस संजू सैमसन के फादर ने किया था, जी वैसे 2024 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। और मैंने कहा, आज वो बात कर रहे थे जब कमेंटेटर से, तो बता रहे थे कि 100 मैचेस में कम से कम मैं बेंच पे रहा हूँ, डगआउट में रहा हूँ, और मैंने रोहित और विराट को भारत के लिए कई मैच जीतते हुए देखा है। और आज उन्होंने विराट कोहली से भी बढ़िया काम किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री राणा और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच कोलकाता के होम ग्राउंड पे खेला गया और लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें इस मैच पे टिकी हुई थी। इंडिया ने जीत हासिल की है और शानदार जीत हासिल की है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान उपस्थित है। आलोक पाठक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और राज कपूर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के जो मैच है उसके लिए? पैसा वसूल मैच था। जी सर। पहले तो जिस तरह से शुरुआत वेस्टइंडीज ने किया, पावर 6 ओवर में वेस्टइंडीज ने कोई विकेट नहीं खोया था, 45 रन बनाए थे। भारत को 7वें ओवर में पहली सफलता मिली जब वरुण चक्रवर्ती ने पहला विकेट लिया, और जी उसके बाद सिमरन हेटमायर ने गजब की पार्टनरशिप की। जी सर। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रोस्टन चेज और सिमरन हेटमायर इस मैच से भारत को बाहर कर देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका वक्त अच्छा चलता है तो कप्तान सही फैसला करता है। मैं बात सूर्य कुमार यादव के लिए कर रहा हूँ कि जब जी भारत की बहुत पिटाई होने लग गई तो वो बुमराह को वापस लेके आए। 12वां या 13वां ओवर था इनिंग का, जी और बुमराह ने सिमरन हेटमायर को आउट किया, और उसके बाद 2 विकेट और गिर गए जल्दी जल्दी। लेकिन बाद में 5वें विकेट पर जी जो पावल ने और जेसन होल्डर ने जो पार्टनरशिप की, जी खासकर पारी के जो अर्शदीप सिंह का तीसरा ओवर था, उसमें उन्होंने 24 रन दे दिया था। इस वक्त ऐसा लगा जैसे वेस्टइंडीज 210 या 220 का स्कोर करेगी, लेकिन बाद में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, फिर बुमराह ने अपने अंतिम 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, और अर्शदीप ने भी अपने चौथे ओवर में सिर्फ 5 रन दिया, लेकिन तो भी स्कोर हो गया था। बोले जी सर, मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जो संजू सैमसंग है वो ओपनर भी रहे और फिनिशर भी रहे। जो सवाल उन पे उठ रहा था इस मैच का, कहूंगी कि अहम हिस्सा रहे वो। ओपनर भी वही रहे और फिनिशर भी वही रहे। उन पे जो सवाल उठ रहा था काफी समय से कि आज उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, संजू सैमसन को जब वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया था जी तो हमारे सेलेक्टर्स की बड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि संजू जी सैमसन को टीम में रखने के लिए भारत के टेस्ट टीम और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को T20 से बाहर किया गया था। तो लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन कहते हैं ना, अब संजू सैमसन के बारे में, संजू सैमसन 20 साल की उम्र में भारत के लिए T20 खेल चुके हैं। आज 31 साल की उम्र है, 11 सालों में उन्होंने 60 सिर्फ T20 मैचेस खेले हैं, क्योंकि इस दौरान भारत की टीम इतनी अच्छी थी कि भारत की टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। ये वो दौर था जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शिखर धवन, ये सारे प्लेयर्स हुआ करते थे, सबाब पे थे। तो इस दौरान सोचिए 20 साल की उम्र में जिस आदमी ने T20 का पहला मैच खेला हो,
जी और आज वो सही मायने में सैमसन को आज किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब वेस्टइंडीज ने 195 रन बना लिया था तो किसी को जी उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है अगर जीतता है तो सबने सोचा था कि या तो ईशान किशन के बल्ले से जीत मिलेगी या अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव की। लेकिन जी आज कहते हैं ना कि आज का दिन संजू सैमसन का था। संजू सैमसन की जो कहानी है अगर दर्शक सुनेंगे जी तो दंग रह जाएंगे। आज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक संजू सैमसन के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। संजू सैमसन के पिताजी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, फुटबॉलर थे। दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल के पद पे चयन हुआ था। जब संजू सैमसन छोटे थे तो उनको लगा कि दिल्ली में इसको मौका मिलेगा नहीं, तो बच्चे को क्रिकेट खिलाने के लिए दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी, वापस केरला चले गए। तो जो सेक्रीफाइस संजू सैमसन के फादर ने किया था, जी वैसे 2024 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। और मैंने कहा, आज वो बात कर रहे थे जब कमेंटेटर से, तो बता रहे थे कि 100 मैचेस में कम से कम मैं बेंच पे रहा हूँ, डगआउट में रहा हूँ, और मैंने रोहित और विराट को भारत के लिए कई मैच जीतते हुए देखा है। और आज उन्होंने विराट कोहली से भी बढ़िया काम किया। अब तक चेस करते हुए वर्ल्ड कप में जब सबसे हाईएस्ट स्कोर था सर, विराट हमारे कोहली का था। दर्शक कह रहे हैं, नमस्कार पाटिल सर, मुबारक हो चक दे इंडिया। आज हाँ, वो हमारे दर्शक बिल्कुल बहुत खुश है क्योंकि इंडिया को सीधे टिकट सेमीफाइनल का मिल चुका है। भाई आज साउथ अफ्रीका के हार के बाद भारत के लोग निराश हो गए थे, और जी जब वेस्टइंडीज ने 195 का स्कोर खड़ा कर दिया था, अब देखिए आप अंतिम ओवर में मैच जीते हैं, जी अंतिम ओवर में जीते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 17-18 ओवर में मैच खत्म कर दिया। जी और जब जब लग जब जब लग रहा था कि मैच एक तरफा होगा, तब तक भारत का विकेट गिर जा रहा था। अब सोचिए 41 रन पे मतलब 47 पे या 46 पे भारत का दूसरा विकेट गिरा था। जी उसके बाद 56 रन के पार्टनर से भी सूर्य कुमार यादव और सैमसन के बीच में। उसके बाद सीमा जोसेफ की गेंद पर बहुत बड़ा कैच लिया संजू सैमसन, वो उसका सूर्य कुमार यादव का। उसके सर, बाद ऐसा हमारे लगा सभी कि दर्शकों द्वारा आज बधाई दी जा रही है, बिल्कुल से खुश होंगे क्योंकि इंडिया को लेकर जो साउथ अफ्रीका के मैच के बाद जो माहौल बना था कि दर्शकों का धड़कनें बिल्कुल तेज थी कि अब इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं। अगर नहीं जा रही फिर दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म है, समझ लो। लेकिन आज फिर से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो सभी जो हमारे दर्शक है वो बहुत खुश है, जिस वजह से कमेंट आ रहे हैं। राज कपूर सर, आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, जैसे संजू सैमसन ने आज खेला है, अब जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने लगभग उनका मैच, इंडिया का मैच होगा, तो उसमें संजू सैमसन की जगह फिक्स है या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, पाठक सर भी हमारे साथ चर्चा में लगातार ये बात कह रहे थे कि सैमसन को मौका मिलना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि उन्हें जो दूसरे पिछले मैचों में मौका मिला, 2 मैचों में, दोनों ही मैचों में संजू ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। इस मैच के तो हीरो रहे, और पिछले मैच में जो उन्होंने एक शुरुआत की, बेहतरीन शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत, उसकी बदौलत भारत उतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया। लेकिन इसके बीच में एक वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा। पाठक सर के शायद ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, स्क्रॉल करते करते दिखा होगा। अब पता नहीं वो वीडियो सही है या गलत है, ये दर्शक बताएं, कि सूर्या से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था कि संजू की जगह कहां पर खिलाएंगे। संजू कह रहे थे कि क्या अभिषेक की जगह खिलाऊं संजू को, तो फिर कहा कि क्या तिलक की जगह खिलाऊं संजू को। आज के मैच से संजू ने अपना जवाब दे दिया है, और क्रिकेट में कोई बल्लेबाज अपने बल्ले से जवाब दे, कोई गेंदबाज अपने गेंद से जवाब दे, उससे बढ़िया जवाब कोई बल्लेबाज और कोई गेंदबाज नहीं दे सकता है। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर संजू को मौका पहले मिला होता तो जो एक मैच हम हारे हैं, शायद वो मैच नहीं हारते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि अगला मैच
जो सेमीफाइनल भारत खेलेगा, क्या उसमें भी संजू का बल्ला चलेगा? अगर चलेगा तो क्या आज की तरह ही, जैसे आपने कहा शुरुआत में दर्शकों के सामने, कि ओपनिंग टू फिनिशिंग, आप सोचिए ना, हमारा एक ओपनर आया ओपनिंग करने के लिए और वही फिनिश करके जा रहा है। कितना आज भारत के दर्शक खुश हैं। हमारे दर्शक 11:21 हुआ है और एकदम एक्टिव हो गए हैं। एक दर्शक ये भी लिख रहे हैं ऑफिशियल सत्यम यादव कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को थोड़ा और संभलने की जरूरत है। लेकिन पाठक सर, आप अक्सर कहते हैं, और देखिए ना, हमारे तो क्रिकेट की समझ कम है, लेकिन चूंकि आपके साथ चर्चा करते हैं तो थोड़ी बहुत अनुभव मिलते जा रहा है। आप हमेशा कह रहे थे इस वर्ल्ड कप के सीरीज में कि भारत के टॉप ऑर्डर में से कोई एक बल्लेबाज जिस मैच में चलेगा वो मैच भारत एक तरफा जीतेगा। आज का मैच एक तरफा तो नहीं था, लेकिन चला ना, टॉप 4 का ही बल्लेबाज चला ना। पिछले मैच में भी टॉप 4 का बल्लेबाज चला और पिछले मैच में तो पूरी टीम चली। तो ये जो टीम का कॉम्बिनेशन है और टीम में जो एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है भारत के पास, ये जरूर है कि हम एक मैच में हम अपना संयम खो दिए या वो दिन भारत के लिए नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन आज का जो प्रदर्शन हुआ है और पिछले मैच में जो भारत की टीम ने खेल दिखाया, अब हर हिंदुस्तानी चाह रहा है। सर, आपसे चर्चा जब मैं करता था तो आप याद करेंगे कि एक रोहित शर्मा का वो प्रोमो चल रहा था वर्ल्ड कप से पहले, जब वर्ल्ड कप शुरुआत होने वाली थी, कि कोई मैच, कोई देश लगातार 2 बार वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड कप 2 बार नहीं जीती, और जो जिस देश का होस्ट होता है वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि रोहित शर्मा ये बात जो कह रहे हैं, अगली बार उनका ये प्रोमो बदलनी पड़ी लाइन, और उसमें भारत ऐसा टीम बन जाए जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते, अपने होस्ट किए हुए जगह पर जीते और डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए भी जीते। ये देखिए, हमारी बात को एक दर्शक ने मुहर लगाई है। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सैमसन को किसकी जगह खिलाऊं। तो पाठक सर, क्या संजू सैमसन ने आज अपनी जगह पक्की कर ली आने वाले कई मैचों के लिए, कई सीरीजों के लिए, या यूं कहे कि अब संजू की जगह T20 में कम से कम एक अस्थाई क्रिकेटर या अस्थाई बल्लेबाज के तौर पर फिक्स हो जाएगी आज के परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, आज के बाद तो संजू की, मतलब आप सोचिए कि भारत की टीम में जब रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हुए तो अभिषेक शर्मा एक बड़े स्टार बन गए थे, और संजू भी इतना बढ़िया खेले कि जो T20 के हमारे बढ़िया विकेट कीपर थे ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी के बाद, वो आज टीम में नहीं है। तो क्रिकेट में T20 में तो लोग कहते हैं भारत अगर 2 टीम बना दे, भारत के पास इतने प्लेयर है कि भारत अपने 2 टीम बना सकती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सैमसन को कितने मैचों में परमानेंट प्लेस मिलेगी, लेकिन आज हाँ, सैमसन ने अपने जो टैलेंट उनके पास है, सैमसन की परेशानी क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। शायद इसीलिए 11 सालों में सिर्फ 60 मैच खेल पाए, लेकिन आज जो इन्होंने इनिंग खेली है वो डिफाइनिंग मोमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव ने तो 31 साल की उम्र में भारत के लिए पहला मैच खेला था, और आज वो कप्तान है। तो कहते हैं जो हिम्मत नहीं हारता, रिजेक्शन से जो डरता नहीं है, वही कहते हैं ना, होती उसकी जीत है जो ना माने हार। तो टीम से बाहर भी हुए संजू सैमसन। जब वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था तो बड़ा विवाद हुआ था, न सिर्फ इनके सिलेक्शन को लेके बल्कि ईशान किशन के भी सिलेक्शन को भी लेके, कि ईशान किशन को क्यों मौका दिया गया, ध्रुव जुरेल को मौका क्यों नहीं दिया गया, और वो जितेंद्र शर्मा जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं उनको क्यों नहीं मौका दिया गया। लेकिन अपने चयन पे जो सारे सवाल उठे थे उसको आज सही साबित किया
और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टीम मैनेजमेंट की नींद खुली और उन्होंने रिंकू सिंह को टीम से बाहर किया। मैं जो बात कहूंगा मेरे दर्शक बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन रिंकू सिंह को इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस में मौका मिला था और वो सिर्फ 25 रन बना पाए थे। तो रिंकू सिंह को टीम से बाहर किया गया, संजू सैमसन को लिया गया। संजू सैमसन ने पहले मैच में 25 रन बनाए, दूसरे मैच में भी ठीक ठाक रन बनाए और आज तो तीसरे मैच में कमाल ही कर दिया। सर मैं अभिषेक शर्मा की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि पूरा T20 में वो फ्लॉप रहे हैं और लास्ट मैच में तो वो चल गए, लेकिन आज फिर से 10 रन बना के बाहर निकल गए। तो क्या लगता है आपको, आने वाले मैच में उनकी जगह बनती है या फिर उन्हें ड्रॉप करना चाहिए? किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, अभिषेक शर्मा जानते हैं क्या है? जी। अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को भारत ड्रॉप करने का फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि जिस दिन अभिषेक शर्मा चलेंगे उस दिन वो 15-17 ओवर में 190 का टारगेट चेस कर लेंगे। तो विनिंग कॉम्बिनेशन में फिलहाल छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह की चीजें वर्ल्ड कप में होती रहती हैं। रिंकू सिंह को 5 मौके दिए गए इस वर्ल्ड कप में, 5 में ज्यादा रन नहीं बना पाए। खैर, टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इंग्लैंड के खिलाफ अभी से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी बड़ी मजबूत टीम है। अब हर मैच भारत के लिए वही है, करो या मरो। जी। आज ये मैच भारत हार जाता तो शायद पूरी मीडिया सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का इस्तीफा मांग रही होती। जी। गौतम गंभीर की तो नौकरी पक्की चली जाती एज ए कोच। मैंने गौतम गंभीर के चेहरे पे तनाव देखा था जी। जब वेस्ट इंडीज ने 194 रन बना लिए थे, तो उनके चेहरे पर जबरदस्त तनाव था। जी। जी। और जब भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए, और खास करके तब सर जब कैच छूटा था, अभिषेक शर्मा से 2 बार कैच छूटा है आज। दूसरा कैच तो मुश्किल था। पहला कैच तो लॉलीपॉप था। जी। पहला जो रोस्टिंग का चेस कर उन्होंने कैच छोड़ा वो तो लॉलीपॉप टाइप का कैच था, लेकिन दूसरा कैच मुश्किल था जो रिकार्डो पावल का उन्होंने छोड़ा। उन्होंने सर जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, वरुण चक्रवर्ती की मैं बात करूंगी, आज वो एक ही विकेट ले पाया, तो क्या लगता है कि टीम इंडिया में ये कंसर्न भी रहेगा कि बॉलिंग लाइनअप में कोई चेंजेस किया जाए? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है ना कि वो अपने दिन किसी को भी मार सकते हैं। जी। तो फिर भी वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की। कंसर्न आपका ये नहीं है, कंसर्न ये कि आपको पास छठा बॉलर नहीं। शिवम दुबे को आज मौका नहीं दिया गया बॉलिंग करने का, लेकिन एक हीरो और इस मैच का, वो है जसप्रीत बुमराह, जी। जिन्होंने एक ही ओवर में सिमरन हेटमायर और रोस्टन जी। चेस को आउट किया था। एक ही तो ओवर। डिफाइनिंग सबसे पहला विकेट तो जरूरी था जो वरुण चक्रवर्ती ने लिया था, क्योंकि वहां तक थोड़ी टीम दबाव में आ गई थी। नहीं, लेकिन जो 12वें ओवर में जो बुमराह ने ब्रेक लगाया था, क्योंकि सिमरन जी। हेटमायर अगर रुक गए होते तो तो फिर वेस्ट इंडीज बड़ा स्कोर बन जाता। 220-225 रन चेज कर रहे होते। जी। और सिमरन हेटमायर ने तो गजब का खेल खेला है। 11 बॉल पर 27 रन बनाया और 3 महत्वपूर्ण कैच लिया। और सबसे बड़ा कैच उसने जो तिलक वर्मा जिस कैच पे आउट हुए, जी। असंभव सा कैच था। ईशान किशन को भी उसी ने कैच किया, अभिषेक शर्मा को भी उसी ने कैच किया। हमारे तो दर्शक आने वाले मैच में वानखेड़े का जो पिच है उसके बारे में भी बता रहे हैं कि 250 रन बन सकता है, ऑफिशियली बनने का, सत्यम करके है। देखिए अभी तक 250 रन सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ बने हैं। इंग्लैंड जी। की टीम में इतनी वैरायटी है ना,
सर क्या लगता है रणनीति कैसे अब टीम इंडिया की रहेगी, और सूर्य कुमार यादव की जो कप्तानी है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं तो आपका हर फैसला सही होता है। जी। मैं अभी यही सूर्या जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी टीम आउट हो गई थी, जी। तो रणनीति क्या है, वही है, अच्छा खेलें, समय पे बॉलिंग चेंजेस करें, लेकिन भारत को शिवम दुबे या तिलक वर्मा से भी एक आध ओवर कराना चाहिए। राज कपूर सर, क्या लगता है इंग्लैंड की जो टीम है वो भी मजबूत टीम है, दोनों की कह सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड की कांटे की टक्कर हो सकती है, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन किस पे भारी पड़ सकता है? अगले मैच में कौन किस पे भारी पड़ेगा इस पे चर्चा करें। इससे पहले पाठक सर ने जो अभी एक बात कही, आपने उनसे पूछा, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी राय दे देता हूं कि सूर्य कुमार यादव जो कप्तानी कर रहे हैं, तो आपने कहा सर कि जो मैच जीत रहा है तो आपका हर फैसला जो है वो सही होता है। हम लोग जब चर्चा करते थे पहले, तो वो बता रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को जब से टीम की कप्तानी मिली है T20 की, वो बल्लेबाज के तौर पर तो उनका एवरेज औसत कम हो गया है, लेकिन सीरीज नहीं हारे हैं सूर्य कुमार यादव। आपने कहा था सर कि सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं तब से बल्लेबाज के तौर पर तो उनका प्रदर्शन कम हुआ है, लेकिन उनका लक इतना बढ़िया है कि वो कभी सीरीज नहीं हारे हैं। तो क्या देखिए, अगले 2 मैचों में उनका लक काम कर जाता है, तो भाई देखिए, तो सूर्य कुमार यादव चर्चा में कर रहा था। देखिए ना, एक दर्शक लिखे भी है कि वानखेड़े भारत के लिए लकी है। अरे वानखेड़े तो भारत के लिए लकी बाद में होगा, पहले सूर्या भी तो हमारे लिए लकी है। अगर बल्ला ना भी चले लेकिन उनका लक ही चल जाए। अब हमको तो सर वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए। सामने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक भी है, तो उनको तो हम कम ले नहीं सकते, क्योंकि वो भी कांटे की टक्कर ही रहेगी। इंग्लैंड की टीम तो देखिए, वाकई जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम खेली है, एकदम आप निश्चित तौर पर मानिए कि अभी जो 4 टीमें पहुंची है ना वर्ल्ड कप में, चारों की चारों टीमें एकदम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीमें। कोई किसी से 19 नहीं, कोई किसी से 20 नहीं। अब केवल ये होगा ना कि वो दिन, जिस दिन सेमीफाइनल होगा, वो दिन किसका होगा। अब पाठक सर जब चर्चा करते हैं तो मंगल का चर्चा करते हैं कि आज मंगल में बजरंगबली का गदा चला है क्रिकेट ग्राउंड में, और शनिवार होता है तो कहते हैं दुश्मनों पर शनि सवार हो गया है। अब देखना होगा कि जो मैच होता है ना, वो किस दिन है, और क्या उस दिन भारत का कोई एक बल्लेबाज शुरुआती ओवर से लास्ट तक टिकता है। और भारत में तो शर्मा तो इसके एग्जाम्पल है, अभिषेक शर्मा, कि जिस मैच में टिक जाते हैं वो मैच सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, नॉर्मल मैच हो, सीरीज हो, वो तो मतलब एक तरफा हो जाता है। और अगर उनको किसी एक साथी की सहयोग मिल गई ना पिच पर, मान लीजिए सूर्या और सैमसन अगर चल गए उस मैच में, तो समझिए इंग्लैंड उस दिन रोने वाला है। और भारत की जो गेंदबाजी है, आज सर ने जो बड़ी बात कही कि आज के मैच के हीरो, कम लोग इस चीज को नोटिस कर पाए, लेकिन सर तो चूंकि क्रिकेट को बहुत करीब से समझते हैं। एक दर्शक ने लिखा है कि अभी तक सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत एक भी सीरीज नहीं हारा है, अब भगवान जाने क्या होगा। देखिए, दर्शक भी उस बात पर आ गए, लेकिन मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं कि आपने कहा सर आज की बुमराह की भी इस मैच में बहुत बड़ी योगदान है भारत को जीत दिलाने में, और वो भी एक बड़े हीरो हैं, क्योंकि बुमराह ने जिस हिटमायर का विकेट ले लिया, अगर वो सच में ग्राउंड पे टिके होते तो समझिए ना कि अगर 20 रन भी अगर एक्स्ट्रा होता, एक बस सोच लीजिए कि अगर 15 रन एक्स्ट्रा होता मान लीजिए, तो फिर तो मैच फंस जाता ना इस स्थिति में। लेकिन बुमराह ने क्या किया, हेटमायर को ही बोल्ड कर दिया। और बुमराह बड़े मैच के हीरो रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है, भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी जानते हैं कि जहां जरूरत होती है टीम को जिताने, संकट मोचक एक समझते हैं ना, रामायण में था कि
जब सीता को लाना था लंका से, सब परेशान हो गए, कौन क्या होगा नहीं होगा, सबने हनुमान जी की तरफ देखा, कहा अरे इनके रहते टेंशन लेने वाली बात है। तो सूर्या वो बुमराह वही है, जब टीम को जरूरत पड़ती है जब वो विकेट लेते हैं। और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड ने जो देश पर हम लोगों को इतने दिन तक परेशान किया था 150-200 साल पहले, तो उसका जवाब कम से कम क्रिकेट में ही तो ले ले हम लोग। और ये अगला जो मैच होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी टीम एक होकर खेलेगी, और ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी जबरदस्त होगा, और एक शानदार मैच। खैर मैच जो भी, एक दर्शक लिख रहे हैं 4 मार्च को होली है, उस दिन सेमीफाइनल है वानखेड़े में। सही बात है, तो होली मनेगा फिर। अब होली है, देखिए अब होली है, अब अंग्रेज लोग तो होली और दिवाली मनाते नहीं है, तो होली दिवाली तो इंडिया में ही मनेगा ना भाई। तो ये मान के समझिए कि भारत उस दिन है जो कि, हाँ सर बताइए पाठक सर। भारत का मैच 5 मार्च को है, जो कि होली के अगले दिन है। तो ये 4 मार्च को कौन सा मैच लिख रहे हैं फिर ये? साउथ 4 अफ्रीका मार्च बनाम को तो न्यूजीलैंड, जी साउथ जी अफ्रीका जी बनाम न्यूजीलैंड है। अच्छा ठीक है, देखिए ना भाई होली के बाद, अरे सर हम लोग तो इतने मतलब कि भारत के लोग पर्व प्रधान देश है कि होली के बाद छोटी दिवाली, छोटी होली मना लेंगे, अब बासी होली मना लेंगे। थोड़ी चर्चा पाकिस्तान की भी कर ली जाए। हाँ बताइए बताइए। भारत वेस्ट इंडीज से जीत गया, पाकिस्तान में मातम बन रहा है। अरे भाई तो वो तो चाह पाकिस्तान रहे तो थे कि पहले, एक सेकंड बताइए, एक सेकंड, पाकिस्तान सर, तो साउथ पहले अफ्रीका से हारी थी तब तो ज्यादा खुश हो रहे थे। तो अब क्यों साउथ मातम मना अफ्रीका रहा से है? जब हारी थी तब तो खुशी हो रही थी। मातम इसलिए बना रहा है कि वो सोचा कि यार हम बाहर हो गए, भारत भी बाहर हो जाए। अरे तो वही बात हो गई कि हमारे घर में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है, उससे हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम चले तो हमारे साथ चल लो, ऐसी वाली बात है पाकिस्तान की तो। पर ऐसा होगा नहीं। गौतम गंभीर भी आज प्रेशर में नजर आ रहे थे वैसे ग्राउंड में। मैंने कहा आज भारत मैच हार जाता, गंभीर की कोचिंग खत्म हो जाता, कोचिंग करियर खत्म था आज। बैटिंग ऑर्डर है इंडिया, टीम इंडिया की, उसमें सर कोई चेंजेस करने जैसा लग रहा है कि क्या, कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए पिछले 2 मैचों से भारत की बैटिंग लाइनअप चल रही है। ठीक है कि जी अभिषेक शर्मा ने 10 रन बनाए, ईशान किशन ने 10 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाया, हार्दिक पांड्या ने 17 रन बनाया, तिलक ने 25 रन बनाए, 27 रन बनाए, और शिवम दुबे ने 8 रन नॉट आउट बनाए। लेकिन T20 में 10 रन 20 रन का कंट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर एक बैट्समैन खेल जाए ढंग से। तो जी पहली बात यह कि कभी भी हमारा जो स्कोरिंग रेट, शुरू के 2 ओवर में जरूर भारत के 2 ओवर 12 रन बने थे, लेकिन भारत के बाद भारत ने जो पकड़ा है, तीसरे ओवर से जो रन बनाने की स्पीड बढ़ी है, बस वो एक बार नीचे आई है जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं। तब उन 3 ओवरों में वेस्टइंडीज ने सिर्फ 9 रन दिया था, लेकिन उसके बाद सिमा जोसेफ के ओवर में 17 रन लेकर, और जो चेंजिंग पॉइंट था सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद, जी तिलक वर्मा ने जो प्रेशर लिया है संजू सैमसन से, और 15 गेंदों में 27 रन की जो पारी खेली है, और एक ओवर में उसने सिमा जोसेफ को 3 चौके मारे, वहीं से खेल पलटा है। सर उसके क्या बाद लगता है कि, जी 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 सर बोले सर। बोले सर जो कुलदीप यादव है उन्हें इंग्लैंड के सामने क्या अक्षर पटेल की जगह लिया जा सकता है, या फिर कैसे देख रहे हैं सर? देखिए वो जुआ है आपका, क्योंकि कुलदीप यादव की बैटिंग में दम नहीं है। तब ये तो टीम मैनेजमेंट का कॉल है। क्योंकि आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए,
जी 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 जैसे आज भी आपके 5 विकेट गिर ही गए थे जी भाई। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जी तो शिवम दुबे के बाद फिर अक्षर पटेल की जरूरत पड़ती है आपको। जी तो अभी ये T20 में लोग ज्यादा बैटर्स को लेके चलना पड़ते हैं। हाँ, वरुण चक्रवर्ती की जगह उनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन क्या अब ये कॉल जो है भारत के टीम मैनेजमेंट को लेना है। सर, जो हमारे दर्शक है सभी के द्वारा बैक टू बैक कमेंट्स यही आ रहे हैं कि आप ट्रॉफी तो भारत के हाथ में ही है समझो। 250 रन बनाएगी वानखेड़े के लिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी बार टीम इंडिया हारी नहीं है। तो हमारे दर्शकों की जो खुशी है अब 7वें आसमान पे, क्योंकि टिकट जो है भारत को मिल चुका है सेमीफाइनल का। मैं राज थोड़ा कपूर सर। रियलिस्टिक ऐसा है कि मैं राज कपूर ही मैं जवाब दे रहा हूँ। पहला जी वर्ल्ड जी कप जी हम लोगों ने 1983 में जीता। जी सर। 1987 में पहली बार भारत और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था। जी भारत की टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई। जी 1996 में दूसरी बार फिर भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था। भारत की टीम बहुत अच्छी थी, सेमीफाइनल में हार गई। जी उसके अलावा 2011 में पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते, जब भारत के 3 बार वर्ल्ड कप हुआ, और 2023 में फिर हम फाइनल में हार गए। तो वनडे वर्ल्ड कप 4 बार हुआ और हम जीते सिर्फ 1 बार। T20 का पहला वर्ल्ड कप 2016 में भारत में हुआ था, हम सेमीफाइनल में हार गए थे। अभी दूसरी बार हो रहा है। तो क्रिकेट में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। जैसे आज किसी को पता नहीं था कि भारत की जीत का हीरो संजू सैमसन होगा। जी और वेस्टइंडीज 195 रन बनाएगा, और मेरे हिसाब से हाईएस्ट स्कोरर रोस्टन चेज हैं। आप देखिए जरा सा, 40 रन बना के नॉट आउट हुए थे रोस्टन चेज। जी तो इसलिए क्रिकेट में हर दिन नए हीरो आते हैं। क्या रिजल्ट होगा ये भगवान भी नहीं जानते हैं। ठीक है, हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। साउथ अफ्रीका में हार के बाद से जिस तरह से वापसी की है, उसके लिए भारत की टीम की तारीफ करनी चाहिए। पहली बार धोनी ने उठाया था ट्रॉफी, फिर ट्रॉफी रोहित शर्मा, और तीसरी बार हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में इंडिया जीतेगी। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। भारत जो है, चर्चा हम लोग करते थे पाठक सर से, तो बताते थे कि भारत में क्रिकेट जो है ना, वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतलब क्रिकेट जो है भारत में एकता बढ़ाता है। और क्रिकेट एक ऐसा, मतलब कि भारत में 2 चीजें, एक तो बच्चा बच्चा यहाँ भारत की राजनीति की बात करता है और वो एकदम एक्सपर्ट होता है, और दूसरा धर्म की बात करता है, वो धर्म में भी एक्सपर्ट होता है। लेकिन क्रिकेट जो है ना हमारे यहाँ, वो धर्म और राजनीति से भी बढ़कर अब हमारे जो नए जेनजी जो आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं, वो क्रिकेट के इतने शौकीन हैं। वो मतलब कि हम लोग तो चलिए बकायदा हम कहीं काम करते हैं, आप भी कहीं काम करते हैं, तो हमारे पास कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन वो लोग मान लीजिए कि क्या है, नए जो जेनजी आ रहे हैं ना, वो लोग छुट्टी करके मैच देखते हैं। अब सोचिए, जिस 140 करोड़ युवा जहां आबादी हो, जिस 140 करोड़ आबादी वाले देश में जिस तरह से क्रिकेट को, मतलब एक तरह से कही कि जिया जाता है, क्रिकेट लोगों की रग रग में बसा है। तो सूर्या अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस और मतलब कि जो डिसीजन सेमीफाइनल के मैच में देते हैं, लेते हैं, तो ये जो 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं ना,
वो निश्चित तौर पर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ रहेगी। और देखिए ना, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है चर्चा थी कि अभिषेक नहीं चले, एक मैच में अभिषेक भी चल गए, संजू को मौका नहीं मिल रहा था, संजू को मौका नहीं मिला, संजू भी धो दिया आज तो। सूर्या भी इस मैच में चले। आप याद करिए, वर्ल्ड कप से पहले सूर्या के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी कप्तानी के चलते केवल इनको टीम में रखा जाए क्या, ये तो रन बना ही नहीं रहे हैं। और सही बात है कि वर्ल्ड कप से पहले सूर्या कहाँ रन बना रहे थे, 15 रन, 12 रन, 18 रन, 20 रन, 22 रन, मुझे लग रहा है 30 या 35, 40 नहीं पहुंच पा रहा था। अब वर्ल्ड कप देखिए शुरू हुआ, शुरू होते हैं सारे बल्लेबाज एक एक करके, सूर्या हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन हो, रिंकू सिंह हो, रिंकू मैच में चले थे। जिस दिन देखिए भारत में जिस दिन भारत का कोई एक बल्लेबाज चल जाता है ना, 2 बल्लेबाज, उस दिन पूरी टीम चल जाती है। तो हम या भारत का कोई भी क्रिकेट प्रशंसक जो क्रिकेट को देखता है, सबकी यही चाहत है, सबकी यही दुआ है कि हम लोग सेमीफाइनल जीते और उसके बाद फाइनल में पहुंचकर फाइनली इस बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे यहाँ आए। जी बिल्कुल, जो हमारे सभी दर्शक है और हम खुद भी, जब इंडिया आज जीती है तो हम खुशी होंगे, क्योंकि अब इंडिया को जो है सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल चुका है। तो अब आने वाले समय में जो इंग्लैंड के साथ लगभग इंडिया का मैच होगा सेमीफाइनल में 5 तारीख को, देखना रहेगा, दिलचस्प रहेगा सभी क्रिकेट फैंस के लिए भी और हमारे लिए भी, कैसे खेलती है और कैसा परफॉर्मेंस देती है इंग्लैंड के सामने और कैसे जीत हासिल करती है या फिर कड़ी टक्कर रहती है। इस पे सभी जो क्रिकेट फैंस है सबकी नजर रहेगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आप खबर दस्तक। नमस्कार। एक मिनट इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि 11:48 हुआ है। हमारे दर्शक इतने एक्टिव हैं और खबर दस्तक को इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कमेंट आते हैं लोगों के, अगर हम लोग लाइव नहीं आते हैं तो हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर लाइव कब आएगा। तो एक तो हम उन तमाम दर्शकों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आप लोग खबर दस्तक को इतना प्यार दे रहे हैं। पाठक सर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आज भी जुड़े थे, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और हमारे साथ जो एक नए चेहरे आप देख रहे हैं, गायत्री राणा, ये भी अब आपको खबर दस्तक के मंच पर लगातार, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, हमारी टीम में नई सदस्य के तौर पर जुड़ चुकी है। और आप तमाम दर्शकों के लिए हम अंदर की खबर खोज कर लाते रहेंगे। आप हम पर प्यार बनाए रहिए और जिस तरह से हम इस वर्ल्ड कप की कवरेज कर रहे हैं, सीमित संसाधनों के बावजूद हम आईपीएल की भी बेहतरीन कवरेज करने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं और आपके साथ हम लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट और नई नई खबरों के साथ आते रहेंगे। गायत्री भी हमारे मंच पर हमारे साथ एक साथी के तौर पर अब जुड़ गई है और आगे जुड़ी रहेगी और पाठक सर का तो मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहता है। आज के लिए इतना ही और किसी और दिन मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप हम दोनों को इजाजत दीजिए, पाठक सर को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।